I have got a case study of 1 week. Hmm. 1 week, Poonam. Sunday they have got married and Friday the husband is sitting in front of me and crying like anything. मैम मेरे से इतनी बड़ी क्या गलती होगी जो मेरी वाइफ मुझे थर्सडे इवनिंग को छोड़कर चली गई. What was my fault? हुआ ये शादी हुई है, हनीमून पर गए हुए हैं और तीसरे दिन या चौथे दिन कहीं लड़की को पीरियड्स आ गए. लड़का ही वॉज अ सिंगल बॉय. उसने अपने मम्मी डैडी को फोन किया, उन्हें ये बात बताई एंड टू एज अ सरप्राइज मतलब उन्होंने ऐसे कहा अगर लड़की को इतना भी संस्कार नहीं है या उसे उतनी भी केयर नहीं लेने आती है, वो झगड़ा करी है वहां पर ऐसे समय में, उसे इतनी प्रिकॉशन लेने नहीं आई है, तो वहां से निकल आओ. कैन यू बिलीव पूनम? हस्बैंड लेफ्ट हर. फ्रॉम दैट डे इवनिंग इटसेल्फ द हस्बैंड लेफ्ट ऑल अलोन. इंटीमेसी का जो एक्सपीरियंस रहा ना वो बहुत अलग था. He got little bit more anxious about while getting physically intimate, which was completely normal क्योंकि उसने जिंदगी में कभी भी लड़की को छुआ नहीं था. He was not into any serious relationship. तो naturally he got over anxious about it and he initiated a lot. लड़की ने ये जज कर लिया कि ये ऐसे ही है, ओवर अग्रेसिव है और ये मुझे बहुत ज्यादा रिस्की लगेगा. मतलब ये अभी ऐसे बिहेव कर रहा है तो पूरी लाइफ कैसे बिहेव करेगा. शी स्टार्टेड कॉलिंग हर ममा एंड शी स्टार्टेड टेलिंग हर, एक्सप्लेनिंग हर एवरीथिंग, शेयरिंग एवरीथिंग. क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे ये कहकर भेजा था, बच्चा मैंने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है आज तक, तुम नहीं करोगी. इतनी सी भी खटास आती है या इतनी सी भी गलत बात होती है तो तुरंत तुम वहां से निकल आना, हम लोग हैं तुम्हारे लिए. The message, the intention of the message was different. It was taken by the girl very differently. हस्बैंड वाइफ जैसे बने हो तो हक जैसे जताते हो ना, वैसे प्यार का हक भी, समझने का हक भी, वो भी तो जताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है. न्यू टाइम में मतलब ये बहुत इनिशियल पीरियड है, राइट. तो एटलीस्ट टिल 2 years एक दूसरे का हाथ थाम कर एक दूसरे को समझना, अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना, ये ज्यादा बहुत जरूरी है. टू कनेक्ट विद ईच अदर एंड लूज योरसेल्फ कंप्लीटली इन रोमांस. खुल के हम एक दूसरे के मतलब टू बॉडीज मर्ज, टू माइंड मर्ज, ऐसे जब बात कर रहे हैं तो पहले तो फिजिकली इंटीमेट हम लोग हो जाएंगे, मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ. और सिर्फ वहां तक नहीं रहेगी बात, तो उसके आगे जाकर इमोशनल इंटीमेसी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत मायने रखती है. सो हनीमून इज द ग्रेट पीरियड. आई मीन यू कैन कॉल इट एज, इट इज बिल्ड एज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी और वंस इन अ लाइफ टाइम एडवेंचरस एक्सपीरियंस, और यू कैन कॉल इट एज अ रोमांटिक एक्सपीरियंस. आपको क्या बनाना है ये आपके हाथ में है. So it is your responsibility to create the moment consciously. यहाँ पर मैं कुछ do's और don'ts की बात करूंगी पूनम. Is it okay if I tell and share the do's and don'ts of honeymoon? Learn to converse with your partner in an effective way. बहुत ज्यादा ओपनली बात करती है लड़कियां या लड़के भी कभी कभी, तो वो ओपन कम्युनिकेशन खटास लाती है. अब बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट इस समय में होकर कोई पॉइंट नहीं है. यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की भी कहीं ना कहीं उसको रिवील करना, उसको बात करना, वो बाद में आएगा वो फेज में. एवरी मैरिज जर्नी हैज द फेजेस. तो पहले हनीमून इज द फर्स्ट फेज, उसको अच्छा बनाने की आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीम वर्क. तो दोनों कम्युनिकेट करिएगा अच्छे से और फिर वहाँ एंजॉय करने के लिए करिएगा. अगर खटास आई है तो उसके रिपोर्शन जैसे हमने बात की है वो आएंगे, फ्रिक्शंस होगी, ब्लेम गेम होगा, शादी, फैमिली मेंबर्स आएंगे, तुम्हारे माता पिता, मेरे माता पिता. डिससैटिस्फाइड अपने एक इकलौते वंस इन अ लाइफ टाइम हनीमून से वापस लौटते हैं और डिससैटिस्फाइड हैं और यू डोंट हैव गुड मेमोरीज. अगेन आपने एक फसाड तो क्रिएट कर दिया है सोशल मीडिया पे, बट अंदर की बातें आप जानते हो. तो इसके लॉन्ग रन रेपरकशंस क्या हो सकते हैं? Hello, everyone. Welcome back to Discover the Wah in Viva. This is episode number 3, and we are going to talk about that phase, Leena ji. बाहों के दरमिया दो दिल मिल रहे हैं. अभी तक तो आप जान ही चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. वेल, मैं हूँ पूनम फ्रॉम एबल नारी और हम कोलैबोरेट कर चुके हैं लीना परांजपे जी से, द मिलेनियल मैरिज कोच. और आज हम प्री मैरिटल और वेडिंग मार्केट प्लेस के बाद पहुंचे हैं हनीमून फेज में. शादी हो चुकी है, लड़की अब घर आ गई है. तो लीना जी, वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो. डिस्कवर द वाह इन विवाह. हैशटैग शादी के ब्राइड इफेक्ट्स. ऑल राइट. सो कैसे हैं आप लीना जी? बस ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस न्यू एपिसोड अगेन.
Yeah, definitely. I'm as excited as you are. And yeah, so लीना जी, काफी बातें हमने करी लास्ट 2 एपिसोड्स में, एंड आई थिंक काफी मीनिंगफुल भी रहा, हम बहुत बातें बोल पाए। तो लीना जी, अब शादी का कारवां फ्रॉम वेडिंग टू मैरिज में आ चुका है, एंड लड़का लड़की अब हनीमून पे जाने वाले हैं, एंड एज दे से दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ग्रूम ब्राइड टू हस्बैंड वाइफ। तो योर एक्सपर्टीज ऑन दिस प्लीज। चलो, ब्राइड एंड ग्रूम उस वेडिंग डे तक रहते हैं। भले उस दिन एज अ कपल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और इट्स अ मोर पैम्परिंग डे, वी कैन कॉल इट। लेकिन जैसे नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यही वेडिंग मैरिज में कन्वर्ट होती है, तो ग्रूम हस्बैंड में, ब्राइड वाइफ में बदल जाती है। कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ होना कोई गलत बात तो अफकोर्स है नहीं, लेकिन वो हक की बात आना स्टार्ट होता है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। हम सब ने ये प्रोसेस में से हम लोग गए हैं, और आई एम श्योर एवरी मिलेनियल, द वन हु इज गोइंग टू गेट मैरिड, वो भी जाएंगे। ये बहुत सहज फीलिंग है, एक दूसरे का स्पाउस लेवल पर एक दूसरे को हक 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 से डांटना, या तो प्यार मोहब्बत में भी हक दिखाना, ये बहुत सहज बात है। और वो जर्नी स्टार्ट करते हैं ये लोग, तो देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन वो रोल में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। यहाँ हमने कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना और उसे शेयर करना, ये बात को हमने मतलब इन प्रोसेस रखना चाहिए, मुझे लगता है। इट्स नॉट अ वन नाइट और वन मंथ का प्रोसेस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। तो एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ जैसे बने हो, तो हक जैसे जताते हो ना, वैसे प्यार का हक भी, समझने का हक भी, वो भी तो जताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। न्यूली न्यू टाइम में, मतलब ये बहुत इनिशियल पीरियड है, राइट? तो एटलीस्ट टिल 2 इयर्स एक दूसरे का हाथ थाम कर एक दूसरे को समझना, अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना, ये ज्यादा बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है फॉर द हनीमून। लवली लवली। सो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत वही एक्साइटमेंट के साथ हनीमून पैकेजेस बुक होते हैं, एंड इंटरनेशनली आजकल लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि लोग बाहर जाते हैं, बट अपने ही हनीमून पे लड़ने लग जाते हैं। तो ये क्या, जैसा आपने बताया, एग्जैक्टली टेकन फॉर ग्रांटेड, या पहले से प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं हुई है, तो एक दूसरे की वो छोटी छोटी आदतों के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बिकॉज बॉलीवुड फिल्म्स ने यही सिखाया है कि एक्सपेक्ट करो, कैंडल लाइट रूम सजा होगा, रोज पेटल्स होंगे, टेडी बेयर्स होंगे, एंड व्हाट नॉट। सो वो एक्सपेक्टेशंस कई बार खरी नहीं उतरती हैं, एज आपने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक शिफ्ट भी है। तो क्यों ना कुछ केस स्टडीज हो जाए, लीना जी। या उसके पहले मैं कुछ एक दो बातें हनीमून के बारे में बताना चाहूंगी, श्योर राइट? श्योर, तो डेफिनेटली। हनीमून इज, वी कैन कॉल इट पूनम, एज इट इज द स्वीट बिगिनिंग ऑफ मैरिज। Yeah, it's a sweet beginning of marriage. मतलब it is an opportunity to connect with each other and lose yourself completely in romance. खुल के हम एक दूसरे के, मतलब टू बॉडीज मर्ज, टू माइंड मर्ज, ऐसे जब बात कर रहे हैं, तो पहले तो फिजिकली इंटीमेट हम लोग हो जाएंगे, मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। और सिर्फ वहां तक नहीं रहेगी बात, तो उसके आगे जाकर इमोशनल इंटीमेसी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत मायने रखती है। So honeymoon is the great period. I mean, you can call it as, it is billed as a once in a lifetime opportunity, or once in a lifetime adventurous experience, or you can call it as a romantic experience. आपको क्या बनाना है, ये आपके हाथ में है। So it is your responsibility to create the moment consciously. यहाँ पर मैं कुछ do's और don'ts की बात करूंगी पूनम। Is it okay if I tell and share the do's and don'ts of honeymoon? जी जी, जरूर, प्लीज गो अहेड, या थैंक तो पहले हम डूज देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए हनीमून में जा रहे हैं। तो पहली बात तो हम सटल अप्रोच रखें। इट्स अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। ये कोई अपनी प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है जहाँ पर आप टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं या टेक्निकल इश्यूज आप डील करने वाले हैं। दिस इज मैरिज, इट्स योर स्पेशल रिलेशनशिप। यहाँ पर एक दूसरे के इमोशंस मर्ज होने वाले हैं, तो योर अप्रोच मस्ट बी वेरी वेरी सटल टुवर्ड्स योर पार्टनर। Second point I would, I have, I want to say is that consciously you need to love and be with each other consciously. This is very, very important.
Third point is physically you need to be with each other all time. At least in the honeymoon I'm telling you. ऐसे ना वहां पर जाके बोले कि मुझे मेरी स्पेस चाहिए. Of course, आपको चाहिए होगी. लेकिन that is the period where you need to be, together with each other. Very importantly, physically right now. And the fourth do, which I would like to uh, share here, is support each other. खामियां सब में होती है, गलतियां सबसे होती भी होंगी. आई एम श्योर ऑडियंस इतनी मैच्योर्ड इनफ है कि वो समझ रही है कि मैं क्या बताना चाहती हूँ. यहाँ पर गलतियाँ फिजिकल लेवल पर, जैसे आप मर्ज होते हो, आप इंटीमेट होते हो, गलतियाँ सबसे होती है. लेकिन वहाँ पर एक दूसरे को जज करने के बदले अगर हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को समझ लें तो दिस विल बी द बेस्ट पीरियड इन योर लाइफ. नाउ लेट मी शेयर द डोंट. The very important don't is please don't bring your official work or official responsibilities here. क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया है कि एक दिन दो दिन अच्छे से जाते हैं, लेकिन उसके बाद शाम को कहीं पे आप कॉल पे हो, आप वो एंगेज रहते हो स्पेस के नाम पर. बट समवेयर योर पार्टनर इज 24/7 सीकिंग और एक्सपेक्टिंग यू टू बी विथ हर और हिम. तो पहली बात तो ऑफिशियल वर्क को ना ले. दूसरी बात है क्विकली किसी भी चीज पर कंक्लूड ना करें, किसी भी चीज पर क्विकली जज ना करें अपने पार्टनर को. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड डोंट इज you don't have to raise any फैमिली इश्यूज वाला टॉपिक. मतलब आपके फैमिली वालों ने क्या तोहफा दिया, हमारे फैमिली वालों ने क्या तोहफा दिया, आपकी मौसी इस तरह बिहेव कर रही थी, उसका लड़का, एनीथिंग. आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल. यू डोंट हैव टू रेज एनी फैमिली टॉपिक ओवर देयर कि जिससे बात और बिगड़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वी आर so new with each other and that too we are getting closer physically right now. तो यही लैंग्वेज हमारे लिए समझना एक दूसरे की लव लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी में अगर अननेसेसरी टॉपिक डालकर अगर खटास बढ़ा रहे हो तो वो आपकी चॉइस है फिर. लेकिन उससे क्या होगा ना, आपका पार्टनर आपसे खफा रहेगा. योर फ्रिक्शन विल स्टार्ट. दैट इज व्हाट आई थिंक. एंड द लास्ट डोंट इज प्लीज डोंट इंस्ट्रक्ट योर स्पाउस. It's about the global couples I want to talk. Do not instruct your spouse at that moment. At least honeymoon तो छोड़ दो, उसके बाद तो instructions चालू ही है. Women are the more good, those who give the instructions most of the time. लेकिन यहाँ इस पीरियड में nobody would like that. मैं हस्बैंड वाइफ दोनों की बात कर रही हूँ उसको जनरल लेवल पर, लेकिन इंस्ट्रक्शंस ना दो. तो ये थे हमारे डूज और डोंट जो हमें करनी चाहिए. अब एक केस स्टडी में बताना चाहूंगी इससे रिलेटेड. Poonam, the durability of marriage is diminishing day by day. मतलब पहले के ज़माने में हमारे पेरेंट्स अगर 20 साल तक शादीशुदा है तो गुड थिंग है. हमारे यहाँ तक अगर सोचा जाए तो 15 साल, 17 साल, 10 साल बहुत हो गया. आजकल तो 5 साल हो जाते हैं तो ही डिस्टिंक्शन मिल जाती है. चलो 5 साल रह गया. 5 साल से ड्यूरेबिलिटी कितनी हुई होगी? कैन यू गेस पूनम? थोड़ा बहुत कोई गेसेस आपके बताइए. आई हैव नो आइडिया, आप ही बताइए. नहीं मतलब 5 साल से एटलीस्ट कहीं ना कहीं शादी कितने के, हाँ कितने 1.5 साल 2 साल, 1.5 साल 2 साल बहुत हो गए जैसे, राइट. उससे 1 साल तक भी हम देखते हैं कि बहुत हो गया. 6 महीने, 3 महीने. कैन यू इमेजिन दैट? आई हैव गॉट अ केस स्टडी ऑफ 1 वीक. 1 वीक पूनम. Sunday they have got married and Friday the husband is sitting in front of me and crying like anything. मैम मेरे से इतनी बड़ी क्या गलती होगी जो मेरी वाइफ मुझे थर्सडे इवनिंग को छोड़कर चली गई. What was my fault? हुआ ये था, संडे को शादी हुई थी, ट्यूसडे को जो पूजा वगैरह होती है वो सब हो गया था. ये लोग सैटरडे को निकलने वाले थे हनीमून जाने के लिए. उसके बाद ट्यूसडे को पूजा होने के बाद ट्यूसडे इवनिंग में, वेडनेसडे इवनिंग में, मतलब 2 रातें ये लड़की रही उसके साथ और थर्सडे को शाम को 5 बजे ये लड़की निकल गई अपने पेरेंट्स के साथ. हुआ ये था, दिस बॉय मिलेनियल एक्चुअली, ही डिड नॉट हैव एनी सीरियस रिलेशनशिप हियर बिफोर. कभी भी उसने कोई भी रिश्ते में नहीं पड़ा था. ऑफकोर्स फ्रेंड्स वगैरह सभी लोगों के होते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन उसके लिए ये जो ट्यूसडे इवनिंग मतलब रात से लेकर ट्यूसडे इवनिंग का और वेडनेसडे इवनिंग का जो फिजिकल इंटीमेसी का जो एक्सपीरियंस रहा ना, वो बहुत अलग था. He got little bit more anxious about while getting physically intimate, which was completely normal क्योंकि उसने जिंदगी में कभी भी लड़की को छुआ नहीं था. He was not into any serious relationship. तो
naturally he got over anxious about it and he initiated a lot. लड़की ने ये जज कर लिया कि ये ऐसे ही है, ओवर अग्रेसिव है और ये मुझे बहुत ज्यादा रिस्की लगेगा, मतलब ये अभी ऐसे बिहेव कर रहा है तो पूरी लाइफ कैसे बिहेव करेगा. शी स्टार्टेड कॉलिंग हर ममा एंड शी स्टार्टेड टेलिंग हर, एक्सप्लेनिंग हर एवरीथिंग, शेयरिंग एवरीथिंग, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे ये कहकर भेजा था, बच्चा मैंने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है आज तक, तुम नहीं करोगी. इतनी सी भी खटास आती है या इतनी सी भी गलत बात होती है तो तुरंत तुम वहां से निकल आना, हम लोग हैं तुम्हारे लिए. द मैसेज, the intention of the message was different. It was taken by the girl very differently. थर्सडे इवनिंग को शाम को वो लड़की चली गई. हालांकि ये केस आ गई, उसके बाद रिजॉल्व भी होगी. कुछ सेशंस उसकी मम्मी के भी मुझे लेने पड़े. केस रिजॉल्व हो गई, जैसे 1.5-2 महीने बाद ही लड़की वापस आ गई. नाउ दे आर एक्चुअली लिविंग एज अ हैप्पीली एवर आफ्टर कपल. बिकॉज ये मैं मन की बात नहीं बोल रही हूँ, लड़की ने भी काम किया उसके ऊपर. She had to put the efforts of not judging, not quickly coming to the conclusion, which was very very important for her from her point of view. मैं यहाँ यही बताना चाहूंगी पूनम कि हनीमून इज अ ब्यूटीफुल फेज. उसको एंजॉय करिएगा, उसमें खामियां होंगी, उसमें प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन एक दूसरे को मतलब गन पॉइंट पर पकड़कर मतलब रिवेंज या टीचिंग अ लेसन इस तरह से कहीं फीलिंग्स लेकर या तो बहुत ज्यादा फियर इनसिक्योरिटी लेकर आप कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है. एक और एक केस स्टडी बता. शादी हुई है, हनीमून पर गए हुए हैं और तीसरे दिन या चौथे दिन कहीं लड़की को पीरियड्स आ गए. लड़का, ही वॉज अ सिंगल बॉय, उसने अपने मम्मी डैडी को फोन किया, उन्हें ये बात बताई एंड टू एज अ सरप्राइज, मतलब उन्होंने ऐसे कहा अगर लड़की को इतना भी संस्कार नहीं है या उसे उतनी भी केयर नहीं लेने आती है, वो झगड़ा करी है वहां पर ऐसे समय में, उसे इतनी प्रिकॉशन लेने नहीं आई है, तुम वहां से निकल आओ. कैन यू बिलीव पूनम, husband left her. From that day evening itself, the husband left all alone. मतलब ये कैसी मैच्योरिटी है आपकी, आपके मिलेनियल होने का, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होने का. इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दोज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर पर्सनल लाइफ बाय कीपिंग द पेशेंस, by having that the courage and the understanding towards your partner, what is the point in that? Please don't fall in a relationship. मत करिएगा शादी, सिंपल बात है. अगर इतनी भी जिम्मेदारी आपको समझ में नहीं आ रही है या आपको बहुत ज्यादा बर्डन लग रहा है, प्लीज डोंट गेट मैरिड. किसने आपको कहा है मैरिज करने के लिए? डोंट डू दैट, क्योंकि ये समझदारी की बात है, ये एक्सेप्टेंस की बात है, ये जिम्मेदारी की बात है. ये उस लड़की को समझकर उसे एक्ट, दिस इज अ सीक्रेट ऑफ अ कपल. इतनी प्राइवेट बातें, बेडरूम की बातें आपको पेरेंट्स को बताने की जरूरत ही नहीं थी. एटलीस्ट यू वुड हैव अंडरस्टूड फॉर 2-3 days. सिंपल बात है. That is the main period where partners read each other's language, partners understand each other's language, and that's how the bondage starts creating, building up. I mean, yeah. ये केस स्टडी सुन के तो एक्चुअली बहुत अजीब लग रहा है एंड डेफिनेटली इट रिफ्लेक्ट्स दैट कितना लाइफ स्किल्स इक्विप्ड हैं आजकल या अदरवाइज भी लोग कि एक एम्पैथी होती है, एक कंपैशन होता है, एक इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं और जिसके साथ आप इतनी मतलब लाइफ लॉन्ग एक कमिटमेंट में एंटर कर चुके हैं, आप उसी को अगर नहीं समझ रहे हैं डेफिनेटली. सो आपने ये दोनों केसेस जो उठाए डेफिनेटली, एंड हनीमून का एक जो अंडरनीथ अनसेड एक हश हश करके जो हैशटैग है, that is obviously about physical intimacy. And I think honeymoon का एक जो पूरा concept है, that is based on कि एक couple को उनकी एक space मिले and बिना किसी embarrassment के they can explore their physical intimacy together. So that is definitely one of the most important thing in honeymoon. बट अगर उसी में कुछ आपको दिखे कि अरे बाबा, जैसे आपने एक लड़के का केस बताया, एक लड़की का केस बताया, मगर दोनों में कॉमन पॉइंट कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी के ही कोई इश्यूज थे एंड वो दोनों ही उसको टैकल नहीं कर पाए. सो आपके हिसाब से what is the one thing actually that matters most in the honeymoon? Is it really a physical intimacy or is it something else? It's a support. It is teamwork. Support. Yeah. It's a teamwork. It's a teamwork.
आई थिंक वही कि प्यार मोहब्बत से पहले दोस्ती करनी इम्पोर्टेंट है एक नहीं, दूसरे दोस्ती के भी आगे जाके मैं बोलूंगी, क्योंकि अगर मैं बोलूँ ना कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पहले दोस्त बने, तो आई will not support this concept. Why? Because husband has his role, wife has his role, her role, and they have their own responsibilities. को। Girls are multitaskers. Men are not like that. तो हम यहाँ पर इक्वालिटी की बात प्लीज ना करें, राइट। प्लीज ना करें, यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की बात भी ना करें। वो सब बाद में करना है, जब रिश्ता बन जाएगा अपना, उसके बाद आपको हक है ये सब बोलने का। बट यू आर मल्टीटास्कर, आई मीन विमेन आर मल्टीटास्कर, मेन आर नॉट। तो वो कंपैरिजन होना गलत की बात है, सबसे पहली बात। तो आप जैसे टीम वर्क करते हो, उसका मतलब ही ये है कि तुम्हारी जो खामियां होंगी वो मैं पूरा करूंगा या करूंगी। और मतलब इस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। एक्चुअल में वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि 50-50% यस, दोनों को देना चाहिए, आई थिंक आप अपना 100% दीजिए, आपका पार्टनर 100% देगा, तो वो हमेशा इक्वेशन जो है वो हमेशा 100% ही रहेगी। थोड़ा सही सा बात। कम ज्यादा अगर होता भी रहेगा। हम्म, तो लीना जी, इसी के साथ ये बताइए कि अक्सर हनीमून में ये होता ही है कि कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। आपने बताया कि इन दोनों केस स्टडीज में आपने बताया कि पेरेंट्स वर इन्वॉल्व, बट मोस्टली पेरेंट्स नहीं भी होते, तो एटलीस्ट फ्रेंड्स और वेरी क्लोज कजन्स आर इन्वॉल्व। तो जब आप डिससेटिस्फाइड अपने एक इकलौते वंस इन अ लाइफ टाइम हनीमून से वापस लौटते हैं और डिससेटिस्फाइड हैं और यू डोंट हैव गुड मेमोरीज, अगेन आपने एक फसाड तो क्रिएट कर दिया है सोशल मीडिया पे, बट अंदर की बातें आप जानते हो, तो इसके लॉन्ग रन रेपरकशंस क्या हो सकते हैं? जरूरी नहीं है कि हनीमून में सारी बातें अच्छी अच्छी ही हो जाए, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि कभी हमें मतलब अच्छे मोमेंट्स के साथ साथ बुरे मोमेंट्स भी हमें एक्सपीरियंस करने मिले। इस बुरे मोमेंट्स को अगर उसकी मात्रा ज़्यादा है, मतलब कि सपोज 80%, 20% हमने एंजॉय किया है, 80% हमने एंजॉय नहीं किया अपनी रिलेशनशिप, तो उसके रिपरकशंस तो ऑफकोर्स वही होंगे जो मतलब द वे यू विल सो सेलिब्रेट सेम वे आने के बाद एक दूसरे के ऊपर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, एक दूसरे को ब्लेम करना, मतलब अपने पेरेंट्स की तरफ इसका खिंचाव हो जाएगा ज़्यादा लड़के का, फिर वो पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा है इसके लिए लड़की वहाँ पर कंप्लेन करना स्टार्ट करेगी। My saying here is honeymoon is really the best period, and it is, as I already said, it is a sweet beginning of your marriage. तो शुरुआत स्वीट करिएगा, भले थोड़ा सा छोटा सा लड्डू खाइएगा शादी का, लेकिन वो छोटा सा लड्डू है ना, वो थोड़ा खाकर आप में बांट कर ना उसका उसका मजा लीजिएगा। मुझे कहना है, जरूरी नहीं आपको रबड़ी या बहुत ज्यादा अच्छे स्वीट खाने की जरूरत है, सिंपल सी शक्कर भी खा लिए चलेगा। लेकिन मेरा कहना है हनीमून कहाँ एंजॉय करते हो, वो सराउंडिंग मैटर थोड़ी बहुत करती है, बट इट इज ऑलवेज योर टीम वर्क। इट इज टीम वर्क ऑफ लव, इट इज अ टीम वर्क ऑफ रोमांस, इट्स अ टीम वर्क ऑफ सपोर्ट, companionship. This is more important. So these tips are very important. I feel so. उसके लिए खास प्रिपरेशन करके, even I forgot to tell, prepare to converse with your partner in an effective way. बहुत ज्यादा ओपनली बात करती हैं लड़कियां या लड़के भी कभी कभी, तो वो ओपन कम्युनिकेशन खटास लाती है। अब बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट इस समय में होकर कोई पॉइंट नहीं है। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की भी कहीं ना कहीं उसको रिवील करना, उसको बात करना, वो बाद में आएगा वो फेज में। एवरी आई मीन मैरिज जर्नी हैज द फेजेस। तो पहले हनीमून इज द फर्स्ट फेज, उसको अच्छा बनाने की आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीम वर्क। तो दोनों कम्युनिकेट करिएगा अच्छे से और फिर वहाँ एंजॉय करने के लिए जाइएगा। अगर खटास आई है तो उसके रिपोर्शन जैसे हमने बात की वो आएंगे, फ्रिक्शंस होगी, ब्लेम गेम होगा, शादी, फैमिली मेंबर्स आएंगे, तुम्हारे माता पिता, मेरे माता पिता। अच्छा चलो अभी फ्रिक्शंस हो भी गए, तो उसको क्या सोल्यूशन है फिर? चलो उसके बाद भी तो सोल्यूशन तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। मेरा कहना है आ गए रिपोर्शन, जो हमने खटास की, जो हमने खराब किया होगा उसके रिपोर्शन ऐसे आ गए, चलो क्यों ना यहाँ से चालू करें। हुआ तो हुआ, चलो अभी चालू करते हैं, मेरी गलती होगी, आई एम रियली सॉरी, कैन यू जस्ट होल्ड योर ears and you can say sorry from bottom of your heart. नया रिश्ता है, यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी कि आपका पार्टनर आपको माफ करेगा, तुरंत तुरंत करेगा, क्योंकि ये रिपीटेशन हो गई ना आपकी मिस्टेक की, तो वो माफ नहीं करेगा या करेगी। लेकिन इनिशियल फेज में कोई भी शादी तोड़ने के लिए शादी नहीं करता। तो तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि अगर गलती हुई है तो चलो मेरे से ये गलती होगी, मैंने ये टॉपिक छेड़ा, मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया, एनीथिंग इट्स वाइज व्हिचएवर द रीजन इज, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ जाओ। एटलीस्ट आगे के दिन को शुरुआत मतलब उसकी स्टार्ट जो है वो अच्छे से करिएगा।
और आई एम श्योर विद इन अ वीक और 2 आपका रिश्ता सच में कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्शन बिल्डिंग में आ जाएगा। भले आपका हनीमून खराब भी क्यों ना गया हो, लेकिन वो एक्सेप्ट करना मिस्टेक को, और सामने वाले ने भी फॉरगिव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कि फ्रेंड्स आपस में मिलके हनीमून एज अ ग्रुप जाते हैं या किसी अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड को साथ में ले लेते हैं। तो क्या ऐसा करना ठीक है, हनीमून में किसी और को भी टैग अलॉन्ग करना? आई एम नो वन टू जज, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपैरिजन होती रहती है हर टाइम। मतलब आप अगर बहुत क्लियर हो फ्रेंड्स तो ठीक है, लेकिन अगर आप आपकी वाइफ के फ्रेंड्स लेकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब वो इन्वॉल्वमेंट, वो कंपैरिजन अननोइंगली आई एम सेइंग, लेकिन वो आ जाती है। वो ड्रेसेस कैसे पहन रही है, वो कैसे लगती है और तुम कैसे लग रही हो, कॉम्प्लेक्शन, ऑल नॉर्मल थिंग्स, मतलब सिंपल सिंपल बातों के ऊपर कंपैरिजन होती रहती है। ऐसे मैं ज़रूरी नहीं बोलूँगी हमेशा होगी, लेकिन होती है। फिर उससे वो लोग ठीक है, वो लोग सो भी जाएँगे, लेकिन हम लोग झगड़ा करते रहेंगे सुबह के 4 बजे या पॉइंट। और कल सुबह को तो हमें डेस्टिनेशन पे जाना है, मतलब कहीं न कहीं कुछ तो स्पॉट आइटनरी हमारी एक्सप्लोर सेट है। करने, यस, तो एक्सप्लोर करने जाना है, तो वो भी मूड खराब हो जाएगा हमारा। माय थिंग इज़ वर्क एज़ अ टीम वर्क, भले प्यार करो, रोमांस करो, फ्लर्ट भी करो मैं बोलूँ, चलो, लेकिन फिर भी वो एज़ अ टीम वर्क करो। क्योंकि दिस फेज़ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक द थिंग्स लाइटली, बट टुगेदर नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन्जॉयिंग। राइट। थैंक यू सो मच लीना जी। आज काफी अच्छा लगा क्योंकि ये इतना सेंसिटिव एंड अनसेड इशू है जो कि सच में टैबू है, और ओपनली सब लोग हनीमून डेस्टिनेशन तो जरूर ढूंढते हैं, बट इसके अंडरनीथ जो बातें हैं उसके बारे में कोई एक्चुअल बातें नहीं करता है। तो आज हमने खुल के इस बारे में चर्चा करी तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच लीना जी। अब आप थैंक यू। बताएं हमारे व्यूअर्स को कि अब हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या लाने वाले हैं। यस पूनम, तो नेक्स्ट एपिसोड हमारा है जिसपे हम लोग हाईलाइट करने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ मिलेनियल मैरिज। अब लोग सोचेंगे ये लैंग्वेज ऑफ मैरिज क्या होती है? भाई लैंग्वेज ऑफ लव तो हमने सुना है, हमारे टाइम लैंग्वेज पे कहाँ थी ये भाषा? लेकिन रिसर्च ये कहता है, एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर हस्बैंड वाइफ में, हर जोड़े में एक कनेक्शन बिल्ड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी कनेक्शन को हम अपने पर्सपेक्टिव से अगर करें तो सामने वाले को वो पहुंचेगा नहीं। दैट इज वॉट इट इज कॉल्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ मिलेनियल मैरिज। अब इस लैंग्वेज को अगर हम पार्टनर की लैंग्वेज को समझ जाए और उस भाषा में बोलना स्टार्ट करें तो ये कनेक्शन हमें बहुत आसानी से हम कनेक्ट हो पाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ये लैंग्वेज क्या है, ये जानने के लिए देखिएगा नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। थैंक्स।